लगाएंगे, अंग्रेजी पोचा लगाएंगे, अंग्रेजी संस्कृत का मंत्र बोल के भोग लगाएंगे, अंग्रेजी भगवान को सुलाएंगे, अंग्रेजी संकीर्तन करेंगे, अंग्रेजी भगवान का सारा काम करेंगे। बताओ ये संस्कृति है? इतना पावर है हमारे देश के देवों में कि दूसरे देश के विदेशी लोग भी आकर के हमारे देश में ही मंदिर बनाकर रह रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? जिन्हें इंग्लिश आती है, जो इंग्लिश कन्वर्सेशन इंग्लिश, जो बात इंग्लिश में करते हैं भाई, जिनको हिंदी नहीं बोलना आता भी, वो भी हरे कृष्णा हरे राधे राधे हरे कृष्णा करते हैं। और हमारे देश में जिनको श्रवणवाद्यम प्रतियाक्षसो, जिनको संस्कृत का ज्ञान है, हिंदी भाषा का ज्ञान है, जिनको अवधी भाषा का ज्ञान है, ब्रज भाषा का ज्ञान है, वो राम कृष्ण कहते हुए शर्माते हैं। और जो विदेशी हैं वो जिन्हें बोलना भी नहीं आता फिर भी बोलते हैं। तो इसलिए भक्तों, सबसे बड़े तुम भाग्यशाली इसलिए हो कि जिस जगह राम का जन्म हुआ, जिस जगह लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, भरत जी का जन्म हुआ, शत्रुघ्न का जन्म हुआ, सबका ऋषियों का जन्म हुआ, कन्हैया का जन्म हुआ, परशुराम का जन्म हुआ, नारायण के जितने अवतार हुए हैं, नारायण के जितने 10 अवतार हैं, वो कहीं भारत से बाहर नहीं हुए हैं, यहां पर हुए। भगवान जी एक चीज जरूर कहते हैं, अगर भारत की कोई चीज को लेकर दूसरे देश में लेके जाएगा तो हम उससे वापस लेके आएंगे। हमारी छोटी सी जानकी मैया को रावण दूसरे देश में ले गया, राम जी गए और युद्ध करके वापस लेके, भाई तुम हमारे भारत की चीज को तुम लंका में कैसे लेके जा सकते हो? हम वापस लाएंगे। तो इसलिए अपनी देश की संस्कृति को, अपनी देश की कल्चर सभ्यता को, अपनी देश की प्रभुत्व को कभी बाहर न जाने दें। बाहर से लोग हमारे पास में आए, न कि हम बाहर जाएं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से। सोने की चिड़िया करती है बसेरा, अब कहां है सोने की चिड़िया? अब तो ऐसे शिकारी पैदा हो गए जो इन ये चिड़िया है ना बेचारी, इनको नहीं जीने देते। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। क्यों? सूर्य को और कहीं जगह नहीं मिली कि जो पहले भारत में उगता है। भारत देश एक दीपक, ऐसा दीपक है मेरी मां। भारत देश, भरत जी का जो देश है, ये भारत देश क्यों है? भरत जी का देश है। कौन से भरत? जो भरत भगवान राम के वनवास जाने के बाद भी नंदी ग्राम में एक कुटिया बना करके वनवास की जिंदगी जी रहे हैं, उन भरत जी का ये भारत देश है। त्याग की महिमा दिखाई है। भाई भी ऐसा होना चाहिए। जब राम जी को वनवास हुआ तो भरत जी नंदी ग्राम में रह करके कुटिया बना करके और घास फूस की रोटियां खाते हैं। बताओ, पत्तों को खाकर, घास फूस खाकर टाइम बिताते हैं, नीचे घास फूस पर सोते हैं। ऐसे भाई होने चाहिए भाई, तब जाकर इस भारत का नाम देश भारत पड़ा। भारत का नाम पहले क्या था बताओ? सूरज आकर सबसे पहले डाले अपना डेरा है, तो ये मतलब सूरज तो डेरा डाल रहा है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि भारत का नाम पहले क्या था? फोन में सर्च मत करना, नहीं मिलेगा। आप बताएं, चश्मे वाली मैया आप बताओ, भारत का नाम क्या था पहले? हाँ, बस सोने की चिड़िया रट गई इनको। मुर्गियां कम है कि जो अंडे दे रही है सोने की आजकल। भारत देश का नाम था अजनाब खंड। कौन सा?
भारत खंडे, भारत एक खंड है, 7 द्वीप नवखंड में। कितने खंड है भारत इस देश ब्रह्मांड के अंदर? नवखंड है। नवखंड में सबसे बड़ा जो खंड है वो भारत खंड है, और भारत खंड को भरत जी के नाम से जाना जाता है, और इसका नाम है जम्बू द्वीप। क्या नाम है? जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप का ही सूक्ष्म नाम है अजनाब खंड। कौन सा है? अजनाब खंड। ये राजा अज से पड़ा है, राजा दशरथ के पिता के नाम से पड़ा है अजनाब खंड इसका नाम। इसलिए कभी भी कोई पेपर में आए, कोई पूछे तो बता देना, ऐसे मत करना मैं उस झोड़ के पास की हूँ, वहाँ की हूँ, वहाँ की ढाणी की हूँ, राधा की ढाणी की हूँ, वहाँ की, ऐसे मत करना। सुधार करो अपने अंदर, जोर से बोलना पड़े भाई, जोर से और बोलना पड़े। कोई बात नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के। हाँ, सुन सुन के ज्ञान पैदा होता है। भक्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। अंत में जाकर के दुर्योधन ने भीम के साथ युद्ध किया, और भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को भगन कर दिया, तोड़ दिया। जंगा को भगन होने से उस रणभूमि में पड़ा पड़ा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उनका एक मित्र है अश्वत्थामा। कौन है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आए और आकर के उन्होंने पूछा कि तुम्हारा हाल किसने, ये तुम्हारा हाल किसने बनाया? तो उन्होंने कहा कि देखो ये भीम ने किया है, और तुम मेरे सच्चे मित्र हो ना, तो तुम 5 पांडवों का मस्तिष्क काट कर लाकर मुझे दो, तुम सच्चे मित्र हो, वरना तुम मित्र नहीं हो। जीवन में 4 चीजें परख लेना, इनका कोई पता नहीं, अपनी है नहीं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपद काल परखियों चारी। मित्र, पहला तो धैर्य, सबसे बड़ा मित्र हमारा धैर्य है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये 4 चीजों को कब परखना मेरी माँ? जब आपके ऊपर संकट आने लगे, आपके ऊपर विपदा आने लगे, आपके ऊपर पहाड़ टूटने पड़े संकटों को, तब परखना कि अपने है कि नहीं। बैंक बैलेंस से तो भाई बीबी चिपकी रहेगी 24 घंटे हैं? बैंक बैलेंस से तो मित्र चिपके रहेंगे। बैंक बैलेंस से तो धैर्य बना हुआ है कि हाँ कल कुछ घूमने चलेंगे, होटल्स में चलेंगे, कुछ खाना है। धैर्य बनाए रखें। और अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में जाकर के और 5 पांडवों को मारना भूल गए, और उनके छोटे छोटे नन्हे नन्हे पुत्र, द्रौपदी के छोटे छोटे पुत्र, उनका मस्तिष्क काट कर ला करके और दुर्योधन को सौंप दिया। दुर्योधन को एक वरदान और श्राप भी था कि जिस दिन तुम्हारे जीवन में खुशी और गम, दुख और सुख एक साथ आ जाए, उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब खुशी इस बात की मना रहा है कि अब जो मेरा मित्र अश्वत्थामा है वो 5 पांडवों के मस्तिष्क काट के लेके आएगा, खुशी मना रहा है। अब जो मस्तिष्क काट कर लेकर के आए हैं आज अश्वत्थामा, तो उन्होंने देखा ये तो पांडव नहीं है, पांडवों के पुत्र हैं, तो दुखी हो गया। उसके जीवन में दुख और सुख एक साथ आ गया, और उसी रणभूमि के अंदर दुर्योधन ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, क्योंकि दुख और सुख दोनों आ गए। दुख इस चीज से हो गया कि उसने आज अपने वंश को मरते हुए देखा है। अश्वत्थामा से कह रहा है, हे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, तुमने आज बहुत बड़ा पाप किया है, तुम जानते नहीं हो।
अरे भले ही हमारी दुश्मनी पांडवों से हो, लेकिन इन बच्चों से नहीं थी। तुमने आज हमारे आगे श्राद्ध करने तक कोई शिशु नहीं छोड़ा, कोई संतान नहीं छोड़ी। हमारा श्राद्ध कौन करेगा? हमारे वंश का उद्धार कौन करेगा? भक्तों, दुर्योधन ने वियोग में अपने प्राणों का त्याग किया है, और इधर मित्र के दुख से व्याकुल होकर और अभी भी एक पांडवों का वंश बचा हुआ है, और वो है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। और अभिमन्यु की पत्नी का नाम है देवी उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में अभी भी एक बालक है जिसे भी अश्वत्थामा मारना चाहता है। लेकिन भगवान धर्म की नींव कभी मिटने नहीं देते। भगवान ने क्या किया भक्तों, कि जिस गर्भ के अंदर जो पांडवों का वंश है, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के जो पुत्र हैं उत्तरा के गर्भ में, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में चले गए, और गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा की है। और रक्षा करके बाहर निकल कर जब जाने लगे तो उन्हें कोई नहीं रोकता है, एक व्यक्ति रोकता है। वो कौन है बताओ? भाई मतलब निकल गया, अब कौन रोकेगा? भाई भगवान से हमारे काम निकलवाना था, निकल गया। तुम तुम्हारे, हम हमारे। भाई भगवान ने रक्षा की। आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की भगवान ने, उस बालक को बचाया। किससे बचाया? ब्रह्मास्त्र से बचाया। अब ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के बाद भगवान बाहर गए, तो कोई भगवान को नहीं रोक रहा, कोई भगवान को धन्यवाद नहीं दे रहा है। बोलो अचंभे की बात कि ठाकुर जी तुमने अच्छा काम किया, तुम्हें धन्यवाद, थैंक्स, जो भी। लेकिन एक व्यक्ति है, और वो है कुंती। कौन है? कुंती। कुंती ने भगवान से कहा, कन्हैया कहां जा रहे हो? भगवान कहने लगे, भुआ आप? हाँ कन्हैया। कुंती घोड़े की, जो घोड़ा है उसकी लगाम को पकड़ के खड़ी हो गई। भगवान कन्हैया कहने लगे, भुआ तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? कुंती कहने लगी, मैं जानती हूं छलियारे तुझे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तुम मेरे जो कलेश है, समय पीड़ा है, उसका निवारण तुम कर सकते हो कन्हैया। उन्होंने कहा कि बुआ मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, मैं भगवान थोड़ी हूं। उन्होंने कहा मैं जानती हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं जानती हूं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, तुम देवकी के नंद पुत्र हो और वसुदेव भैया के लाडले हो। हाँ मैं अच्छे से जानती हूं तुम्हें, इसलिए तुम भगवान नारायण के अवतार हो। कन्हैया ने कहा बुआ तू पागल हो गई है, मैं कोई नारायण वारायण नहीं हूं। हाँ मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं। माया जवनिका छंदम, भगवान ने अपनी भुआ कुंती पर आंखों पर माया का जाल बिछा दिया, ताकि उसे ये ना लगे कि ये भगवान है, उसे ये लगे कि ये भुआ का भतीजा है। कौन है? भुआ का भतीजा है। तो जब कुंती भगवान के रथ को रोककर खड़ी हुई मेरी मां, तो भगवान ने एक बात पूछी कि भुआ आपको क्या चाहिए मुझसे बताओ। कुंती कहने लगी कन्हैया तुमसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुमने क्या नहीं किया। पांचों पांडवों को में से भीम को विष के लड्डू खिलाए गए,
तुमने उसकी रक्षा की। लाक्षय ग्रह को जलाने का षड्यंत्र रचा गया, उसमें तुमने रक्षा की। और यही नहीं, मेरी पुत्र वधू का भरी सभा में नगण्य करके उसे नृत्य कराया गया, तुमने उसकी रक्षा की। मैं कितने गुण सुनाऊं कन्हैया तुम्हारे, कितने गुण बताऊं प्रभु तुम्हारे में। ठाकुर जी कहने लगे, बुआ बुआ तू बावरी हो गई है, पागल हो गई है। हाँ, तो मेरी बड़ाई मत कर, मैं कोई भगवान उगवान नहीं हूं, मेरी रक्षा करना था जो मैंने फर्ज निभाया। लेकिन कुंती से भगवान कहने लगे, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। कुंती भगवान से कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ देना ही चाहते हो कन्हैया तो मुझे दुख दे दो। क्या दे दो? दुख दे दो। क्योंकि मेरी मां, ये संसार का नियम है, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को। कुंती भगवान से कहने लगी, कन्हैया जब तक मेरे जीवन में दुख है तुम मेरे पास हो। कन्हैया कहने लगे, अरे भुआ तो सच में बावरी हो गई है, तूने जीवन में कम दुख उठाए हैं क्या? तूने कम दुख उठाए जीवन में? तू अभी तक दुखी तो थी जीवन में, जो दुख मांग रही है। कुंती कहने लगी, नहीं नहीं, अगर कुछ देना तो दुख दे दो। तू बड़ी विचित्र है, पागल हो गई है, दुख मांग रही है। कुंती कहने लगी, कन्हैया मैं जानती हूं तुझे अच्छे से। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमरण होई। भगवान राम कहते हैं, भगवान राम से कहते हैं हनुमान जी महाराज, प्रभु जी आपको नहीं पता, जानकी दुखी है तो वो हमेशा राम 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 रटती रहती है। अगर वो सुखी होती ना तो तुम्हारा नाम नहीं जपती हो। यही बात कुंती कह रही कि प्रभु जब तक मेरे जीवन में दुख है, जब तक तुम हो। देखो ना कन्हैया, मेरे जीवन में अब तक दुख थे तो तुम मेरे पास थे, और आज मेरे जीवन में सुख का साम्राज्य आ गया तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। ऐसा सुख किस काम का जिसमें भगवान न हो, ऐसा सुख किस काम का जिसमें राम नाम न हो। ये माला तो हनुमान ने भी तोड़ी है, तेरा मेरा तो बंधन कन्हैया है। भगवान से कह रहे हैं, ये माला तो हनुमान ने भी तोड़ी है, तेरा मेरा तो बंधन ही अलग है। मैं तेरी भुआ हूं तो मेरा भतीजा है, मैं तेरी भक्तानी हूं तो मेरा भगवान है। यहां पर भुआ भतीजे का प्रसंग नहीं है, यहां पर एक भक्त और भगवान का प्रसंग है। एक भक्त भगवान से कह रहा है, प्रभु मुझे कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दो। आप में से कौन भक्त है जो दुख मांगेगा? हाथ खड़ा करो, कुंती बनो ना थोड़ी देर के लिए। बोलो, नहीं बन सकती तुम कुंती, नहीं मांग सकती दुख। क्यों नहीं मांग सकती भाई? ये महाराज जी दुख तो पहले से ये जीवन में है। दुख भी मुझे प्यारे हैं और सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। अरे छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी तुम्हारे, सुख भी तुम्हारे। अब विडंबना ये हो गई सबसे बड़ी कि यार दुख भी इनके सुख भी इनके। अगर दुख को छोड़ दिया तो भी पाप लगा, क्योंकि भगवान की चीज को हम ठुकरा नहीं सकते, और सुख को ठुकराया तो भी पाप लगा। क्या करें? जिंदगी की डोर सो क्या करना है? हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास। भगवान जैसा रख रहे हैं वैसा रहना सीख जाइए। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि दुख और सुख संसार में भी होते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा कि कुंती का भाव प्रकट है।
आप महसूस करते हो दुख सुख सुख सुख, महसूस मत कीजिए। भगवान ने इस प्रकार कुंती के कहने पर भगवान कुछ दिन रुके हैं और इधर उत्तरा के गर्भ से उस बालक का जन्म होता है और वो बालक का नाम पड़ता है परीक्षित। क्या नाम पड़ता है? परीक्षित। पर इच्छतीति पर गमनामस्य परीक्षितः। भाई तुम्हारी खुद की इच्छा है, खुद की, दूसरे की इच्छा नहीं करते पूरी। तुम परीक्षित नहीं हो। बोलिए परीक्षित भगवान की जय हो। जोर से बोलना पड़ेगा। परीक्षित जी का जन्म हुआ, परीक्षित जी बड़े हुए, इनका विवाह हुआ, जन्मेजय नाम के पुत्र हुए। और एक दिन परीक्षित जी जंगल की ओर जाएंगे। आइए उससे पहले वो नाम संकीर्तन करते हैं और नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की शरणागति प्रदान करते हैं। दोनों हाथ उठाओ मेरे साथ। और भगवान से कहना, आप लोगों ने अब तक की जो जिंदगी है ना किस में निकाली पता है? आना कानी।